आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एनर्जी ऑफ हाइपोथेटिकल वन इलेक्ट्रॉन एटम आर गिवन। एक हाइपोथेटिकल वन इलेक्ट्रॉन एटम है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है, जो कि हाइपोथेटिकल हमने यहाँ पर बता रहा है क्वेश्चन में कंसीडर किया गया है। उसकी एनर्जी दी गई है ई एन, ठीक है, वो है -18/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें दिया है एन की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 डैश 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 लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी लेवल्स के लिए हम किसी भी वैल्यू के लिए देख सकते हैं। तो ए पॉइंट में इसमें 5 पॉइंट है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कंप्यूट द 4 लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स एंड कंस्ट्रक्ट द एनर्जी लेवल डायग्राम। जो 4 लेवल होंगे, एनर्जी लेवल्स होंगे, उनकी वैल्यू निकालनी है और उसके लिए हमें एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पर बताना है, दिखाना है। बी में बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ n इक्वल्स टू 2। एक्साइटेशन स्टेट क्या होगा, ठीक है, एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी n इक्वल्स टू 2 के लिए, ठीक है। और सी पार्ट में बोल रहा है हमें वेवलेंथ क्या होगी, मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि जो ये एटम्स हैं, हाइपोथेटिकल वन इलेक्ट्रॉन एटम है, उनको अगर बम्बार्ड किया जाए उन पे इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि 16.2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एटम्स क्या होंगे जब बम्बार्ड किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो इसमें क्या होगा, वो एक्साइट होंगे और एक्साइट होने के बाद वो किस वेवलेंथ की जो है वेव्स जो है वो एमिट करेंगे या फोटॉन्स एमिट करेंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। डी में ये बोल रहा है इफ़ दीज एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट, अगर ये एटम्स इन इसलिए क्या है ग्राउंड स्टेट में हम ये मान के चलें, ठीक है, कंसीडर करें, तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ 200 एंगस्ट्रॉम, तो क्या ये करेक्ट है या नहीं हमें ये चेक करना है, ठीक है। 2000 एंगस्ट्रॉम इसके एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। ई में बोल रहा है व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। जो फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है वो कितनी होगी इस पर्टिकुलर इस हाइपोथेटिकल एटम के लिए, ठीक है। तो हम फर्स्ट एक एक करके एक एक पार्ट को हम करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है ई एन की वैल्यू दे रखा है, जो कि है -18/n², ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें एनर्जी दे रखी है, ठीक है, जनरल एनर्जी का इक्वेशन दिया है। तो 4 के लिए निकालना है, 4 लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स निकालना है, तो इसलिए हम n इक्वल्स टू 1 के लिए निकालेंगे, तो हमारी हो जाएगी E1। ये हम 1 फर्स्ट चीज़ है। n इक्वल्स टू 1 के लिए निकालेंगे तो E1 इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा -18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसी तरह दूसरा होगा n इक्वल्स टू 2 के लिए। n इक्वल्स टू 2 के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा E2, और E2 आएगा हमारा -18 डिवाइड बाई हो जाएगा 2 है, तो 2 2 4 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फाइनली कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ये आएगा हमारा -4.5 इलेक्ट्रॉन, -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो थर्ड है, थर्ड क्या आएगा, n इक्वल्स टू 3 के लिए हम चेक कर रहे हैं। n इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करेंगे तो ये हो जाएगा E3 इक्वल हो जाएगा -18 डिवाइड बाई हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इसी तरह लास्ट जो है, जो फोर्थ होगा, वो हम चेक करेंगे n इक्वल्स टू 4 के लिए। n इक्वल्स टू 4 के लिए देखेंगे तो E4 की वैल्यू हमारी आ जाएगी -18 डिवाइड बाई हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल, ठीक है। तो ये हमने चारों चार लोवेस्ट स्टेट के लिए हमने एनर्जी उसकी निकाल ली है उस एटम की। तो हम देख सकते हैं अब इसका हम क्या करते हैं, हमें ड्रॉ करना है इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम इनका हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये इस तरह से कुछ इस तरह से दिखेगा एनर्जी लेवल डायग्राम, यहाँ पर बना लेते हैं इस तरफ। तो ये इस तरह से स्टेट हम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा सेपरेशन आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से इस तरह, और उसके बाद ये इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पर देखें तो ये हमारा जो एनर्जी लेवल डायग्राम है कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा n इक्वल्स टू 1 है जो कि ग्राउंड स्टेट है, ये n इक्वल्स टू 2 है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल्स टू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट है जो, और n इक्वल्स टू 4 है ये, ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आई है हमारी E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, E1 की वैल्यू आई है -18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और E2 की वैल्यू हमारे पास आई है -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है। इनमें देख सकते हैं इनमें ज़्यादा सेपरेशन है, और इस तरह से ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे लेवल पर, सेपरेशन लेवल का जो है, लेवल गैप जो होता है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। तो E3 हमारे पास इस तरह से आई है, ठीक है। वो आई है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E4 की वैल्यू हमारे पास आई है, वो है -1.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी लेवल डायग्राम इस तरह से, ठीक है। अब हम बी पार्ट को करते हैं, ठीक है। ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है इस तरह। अब बी पार्ट में हम देखते हैं, बी पार्ट में हमें निकालना है एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n=2 स्टेट के लिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, वो भी एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है उसकी क्या होगी, 18 है। ग्राउंड लेवल की एनर्जी कितनी है, -18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n=2 के लिए कितना था, -4 पॉइंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एनर्जी में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा -4.5। जो टोटल एनर्जी आएगी E=, हम इसको लिख सकते हैं, वो कितना आ जाएगी, E/2। यहाँ 2 लिखना ठीक नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली ये फिर 2 लेवल को प्रेजेंट करेगा, तो E हम देख रहे हैं n=2 के लिए ही देख रहे हैं। तो E= आ जाएगा, जो एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी है स्टेट 2 के लिए, वो आ जाएगी हमारे पास कितना है, 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। मतलब एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो रहा है कि n=1 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है उसको वहां तक एक्साइट करने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। तो यही हमें पूछा गया था इस पार्ट में, ठीक है। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके लिए, मतलब डी पार्ट करें, सॉरी सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में हमें दे रखा है, बोल रखा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इस जो हाइपोथेटिकल एटम है वन सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, उस पर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेलरेट कर रहे हैं वो बम्बार्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। बम्बार्ड किए जा रहे हैं तो उससे क्या हो जाता है, मतलब इस तरह से एटम है हमारा, उस पर इलेक्ट्रॉन्स जो है बम्बार्ड किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किए जाएंगे तो इससे क्या होता है, ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में आएगा, उसके बाद ये फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा एक्साइटेड स्टेट के बाद, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। तो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फोटोन इमिट करेगा, ठीक है, गामा इमिट करेगा कुछ। तो हमें वही निकालनी है कि जो फोटोन इमिट करेगा उसकी जो है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मतलब उसका वेवलेंथ क्या होगा, जो फोटोन्स इमिट होंगे उनकी वेवलेंथ क्या होंगे, यही हमें बताना है, ठीक है। वेवलेंथ हमें बताना है एंगस्ट्रॉम की यूनिट में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस जो लगा रखा है वो क्या है, V= दे रखा है 16.2 वोल्ट का, ठीक है। ये हमें गिवन है जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो कि ये इक्वल होगा, ये ये इक्वल है हमारा किसके होगा, 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, ठीक है। इतना 16.2 वोल्ट किसके इक्वल है, 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। सो इतनी एनर्जी के साथ जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट, मतलब जो एटम को एक्साइट कर रहे हैं, लेट्स से कि वो n=1 से n=3 में उसको एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखें तो 1 से कहाँ कर रहे हैं, n=1 से n=3 में अगर एक्साइट करना है तो उसके लिए क्या होगा, उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी जब एक्साइट करेगा, मतलब कहाँ कर रहा है। यहाँ पर दो चीज़ें, हम दो कंडीशन ले लेते हैं। लेट्स से n= जो है 4 से 4 तक एक्साइट हुआ है, लेट्स से पहले वो, ठीक है। मतलब n=1 से ये एक्साइट हो रहा है, n=1 से n=4 हो रहा है, और दूसरा हो रहा है n=1 से n=3 तक। दो दो केस हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। दोनों केस की हमें यहाँ पर एनर्जी हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो दोनों के लिए देखते हैं, तो जो एनर्जी आएगी, एक्साइटेशन की एनर्जी होगी, वो क्या होगी दोनों स्टेट में एक्साइट करने के लिए, वो होगी यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन के पास, 16.2। तो हम देखते हैं किस लेवल तक एक्साइट कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो E4 आएगा, E4 माइनस E1 है, दोनों लेवल का जो एनर्जी गैप है वो कितना है, 1.125 माइनस हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह हम नेक्स्ट के लिए चेक कर लेते हैं, मतलब E3 माइनस E1 के लिए चेक करेंगे। E3 माइनस E1 के लिए चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 18, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद 16.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखें
तो इस केस में देखते हैं तो हमारा जो 16.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये जो है एनर्जी है किससे ज़्यादा है, जो V हमारा पोटेंशियल लगाया गया है या इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उससे ज़्यादा है। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना है, इलेक्ट्रॉन के पास 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक्साइटेशन के लिए चाहिए, अगर 1 से 4 लेवल में एक्साइट करना है इलेक्ट्रॉन को तो कितना चाहिए उसको, 16.87 की एनर्जी चाहिए। मतलब ये लेस देन है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेस देन है, सॉरी ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं है, ये ग्रेटर देन है, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है, मतलब एक्साइट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन उस लेवल तक। और सेकंड वाला जो है E3 से E1 में देखें तो इसकी एनर्जी क्या है, 0.2 कम है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब इस लेवल तक वो एक्साइट कर सकते हैं, 1 से डायरेक्ट थर्ड लेवल तक जो है इलेक्ट्रॉन उसको एक्साइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यही वाला केस हम कंसिडर करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, वो कर रहा है 1 से थर्ड लेवल तक, मैक्सिमम थर्ड लेवल तक उसको एक्साइट कर सकते हैं। ठीक है, उन एटम्स को। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू होगी, लैम्डा जो 3.2 होगा इस तरह से, ठीक है, वो आ जाएगा इस तरह से, हम उसको लिख सकते हैं 1 2 3, ठीक है, 7 5, या किसकी वैल्यू है, Hc की है। ठीक है, Hc/E की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये क्या है, Hc/लैम्डा होता है ना, तो वहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो Hc/E आ जाएगा। E क्या है हमारे पास, एनर्जी होगी यहाँ पर हम ले रहे हैं E3 - E2। ठीक है, क्योंकि E3 - E2 तो कम ही है, यहाँ पर अगर देखें तो कितना एक्साइट, मैक्सिमम एक्साइट करता है, एक्साइट कर सकता है 1 से 3, तो 2 से 3 तो कर ही सकता है इजीली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब कर सकता है, टोटल 0 से यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कर सकता है, तो बिटवीन उसके बीच में तो कर ही सकता है। लेट्स से पहले वो यहाँ से यहाँ तक एक्साइट करता है, फिर यहाँ से यहाँ करता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ये 12375 डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास -2, और माइनस हो जाएगा -4.5 के। ठीक है, -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास बचेगा यहाँ से 4950 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई है। ठीक है, ये वेवलेंथ आ गई हमारे पास जो कि निकालना था। इसी तरह हम ये फर्स्ट के लिए हमने चेक कर लिया, लेट से इसको फर्स्ट हम बोल सकते हैं, ये एक के लिए हमने किया। इसी तरह दूसरा हम देख लेते हैं, एक और वेवलेंथ के लिए हम चेक करते हैं। तो लैम्डा हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे 3.1, मतलब डायरेक्ट 1 से थर्ड लेवल में एक्साइट जो हो रहा है उसके लिए हम देखते हैं इस वाले के लिए। ठीक है, उसके लिए चेक करेंगे तो हो जाएगा हमारा पास 12375 डिवाइड बाय हो जाएगा E3 - E1। ठीक है, E3 - E1 आ जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी 12375 डिवाइड बाई हो जाएगा E3 की वैल्यू क्या है, E3 की वैल्यू है हमारे पास -2, और ये माइनस हो जाएगा -18 के। ठीक है, सो फाइनली आएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 773 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसी तरह लास्ट के लिए हम करते हैं, एक और चेक कर लेते हैं लेवल कौन सा हो सकता है, वो है लैम्डा 1 to 2। ठीक है, 1 to 2 मतलब 2 1 के लिए चेक करेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 तरह के एक्साइट मतलब कर सकते हैं, 1 से, यहाँ से 0, 1 से कहाँ जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 2 से हम जा रहे हैं 3 जा रहे हैं, या डायरेक्ट हम 1 से 3 जा सकते हैं। तो 3 तरह से एक्साइट हो सकते हैं एटम। तो तीनों पॉसिबिलिटीज़, 3 तरह के वेवलेंथ वहाँ एमिट होंगे, तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटीज़ को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12375। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा E2 - E1। ठीक है, सो ये आ जाएगा 12375 डिवाइड में आ जाएगा -4.5, 4.5 -18। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा फाइनली जो ये वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 917 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो लैम्डा 21 की वैल्यू आई है इतना, और लैम्डा 31 को वैल्यू आई थी 773 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 32 की वैल्यू आई थी 4950 एंगस्ट्रॉम। तो हम देख सकते हैं जो मैक्सिमम लैम्डा की वैल्यू कितनी है, थर्ड से सेकंड लेवल में जो एक्साइट हो मतलब सेकंड से जो थर्ड में एक्साइटेशन हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास उस ट्रांजिशन में हमारे पास सबसे बड़ी जो लैम्डा की वैल्यू है निकल के आ रही है। मतलब जो वेवलेंथ है सबसे बड़ी वो इस लेवल के लिए होगी, और जो सबसे कम वेवलेंथ है वो किस लेवल के लिए है, वो 1 से थर्ड वाले लेवल के लिए है। ठीक है, सो अब हम इस तरह से हमारा ये पार्ट जो है ये पार्ट सॉल्व हो गया।
सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट का ये आंसर हो गया, ठीक है। हमें यही बताना था कि जो वेवलेंथ होगी उसकी उनकी वैल्यू क्या होगी, तीनों वेवलेंथ की जो डी एक्साइट होंगे तो वेवलेंथ एमिट करेंगे वो एटम। तो जो वेवलेंथ एमिट कर रहे हैं वो कितना है, ये तीनों हम देख सकते हैं। अब हम डी पार्ट में देखते हैं। डी पार्ट में क्या है, जो डी पार्ट है, डी पार्ट में बोल रखा है कि जो एनर्जी करस्पॉन्डिंग है लैम्डा इक्वल्स टू 2000 के लिए, 2000 एंगस्ट्रॉम, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। वो कितनी होगी, तो वो आ जाएगी हमारे पास, डायरेक्ट फार्मूला होता है इक्वल्स टू आ जाएगा 12375 डिवाइड बाई हो जाएगा 2000, ठीक है। और ये आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.1875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। तो वो जो एनर्जी होगी उस लेवल के करस्पॉन्डिंग कितनी होगी, मतलब इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग वो होगी 6.1875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब हम डी पार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा सॉरी डी पार्ट तो हो गया, अब हम ई पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ई पार्ट में क्या आ जाएगा, ई पार्ट में हमें निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होगा उस फोटो एमिशन का, ठीक है। हमें निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। थ्रेशोल्ड लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जो थ्रेशोल्ड होगा लैम्डा मैक्स हम निकाल लेते हैं कितना होगा वो, उसकी वैल्यू आ जाएगी 12375 डिवाइड में आ जाएगा जो मैक्सिमम एनर्जी थी। मैक्सिमम एनर्जी कितनी, फर्स्ट लेवल के लिए कितनी है 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 18, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये होगी 687.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये लैम्डा की वैल्यू, जो थ्रेशोल्ड लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। वो कितनी है, वो है 687.5 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होगी, ठीक है। तो यही हमें कैलकुलेट करना था, तो हमने इस तरह से पांचों पार्ट को हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से एनर्जी लेवल्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होती है। सेकंड पार्ट में हमने इस तरह सॉल्व किया और लास्ट में हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी हमने निकाली, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।